हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, विद एग्जांपल हम इसको क्लियर करेंगे। प्रोनाउन दैट रिलेट विद नाउन, ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन शो करते हैं या जो रिलेट करते हैं नाउन के साथ, वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और सेकंड वे में हम इसको बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन द टू सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन से हम टू सेंटेंसेस को जॉइन कर सकते हैं। जैसे हम किस किस का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, हु का, हुम का, हुज का, एंड दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैग, ये एक सेंटेंस हुआ। आई टेक टू स्कूल डेली, ये सेकेंड सेंटेंस हुआ। यहाँ हमने विच लगाया और विच ने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। लाइकवाइज हम कौन सा जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किस सिचुएशन में और किसके साथ यूज करेंगे, हमारे पास जो है वो हमने अभी पढ़ा, विच, हु, whom, whose, that। इनका मीनिंग भी हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले जब हम पीपल की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, उसके साथ हम या तो लगाएंगे हु या लगाएंगे दैट। तो हु और दैट किस सिचुएशन में लगेगा, जब हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर वो मेल है या फीमेल है, इट डजेंट मैटर, वो चाइल्ड है, वो एडल्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो पीपल जब भी आपको कोई नजर आए, उसके साथ आप या तो सिचुएशन में हु लगाओगे या आप उस सिचुएशन में दैट लगाओगे। फिर हम पढ़ते हैं एनिमल एंड थिंग के साथ क्या चीज यूज होगी। जो एनिमल है और थिंग्स है, उसके साथ हम यूज करेंगे विच एंड दैट। क्यों? थिंग्स हमारी कौन सी होगी, थिंग्स हमारा को हमने नाउन पढ़ा, नाउन में हमने थिंग्स पढ़ी, तो थिंग्स हमारे पास कौन सी होगी, एनिमल्स भी इंक्लूडेड। एनिमल्स एक अलग कंसेप्ट है, एनिमल्स के साथ हम ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे को उनका जेंडर डिफाइन नहीं है। और थिंग हमारे पास कुछ भी हो सकता है, फ्लावर पॉट हो सकता है, हमारा सोफा सेट हो सकता है, हमारा बैग हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉक्स हो सकता है, एप्पल, मैंगो, ये सारा हम थिंग्स के बीच में इंक्लूड करेंगे। तो जब हम एनिमल और थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके साथ विच या दैट का यूज करेंगे। अभी हम इसको विद एग्जाम्पल अप्लाई करके देखेंगे। फिर हमारा होता है पोजेशन। पोजेशन क्या चीज होती है, पोजेशन जब हम अपना या किसी का हक जताना होता है। हक जताना इन द सेंस कि ये चीज मेरी है, ये चीज तेरी है, ये चीज उसकी है, तो उस सिचुएशन में हम हुज करेंगे। तो आपको पोजेशन का मतलब समझ आया। जब हम अपना पोजेशन शो कर रहे हैं या किसी का पोजेशन शो कर रहे हैं, मतलब हक जताना, कि किसी चीज को अपना बता रहे हैं, किसी चीज को किसी का बता रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा पोजेशन। सो हम इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो, अ डॉक्टर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन इज वन सेंटेंस, हेल्प्स सिक पीपल, तो ये बात हो रही है कि जो डॉक ये हमारा सेकंड सेंटेंस हुआ। तो हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। कैसे? डॉक्टर वो पर्सन होता है जो सिक पीपल को ट्रीट करता है, जो सिक पीपल को ट्रीट करता है। तो अब आप सिचुएशन अप्लाई कर सकते हो। इसमें हम विच और दैट तो लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये एनिमल और थिंग के साथ आएगा, और जबकि ये डॉक्टर है, हमारा क्या है, ये हमारा पर्सन है। और पोजेशन हुज इसमें इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि किसी के हक की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। आप उस सिचुएशन में दैट भी लगा सकते हो, बट हु विल बी प्रेफर्ड मोर। ठीक है, a doctor is a person who help the sick people, that will also be correct। that अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो भी उस सिचुएशन में सही जाएगा। सेकेंड, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आर सब्जेक्ट्स डैश वी स्टडी एट स्कूल। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, दिस इज वन सेंटेंस, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब देखो, इसमें हम हु और दैट, मतलब हु की सिचुएशन तो अराइज बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हु तो पीपल के साथ आएगा। फिर हमारी सिचुएशन आती है, पोजेशन शो हो रहा है, किसी का हक की बात हो रही है, तो नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में हमारा हुज भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, ये हमारा जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, विच और दैट लगाएंगे। तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आर द सब्जेक्ट्स दैट और विच वी स्टडी एट स्कूल। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। लाइकवाइज आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
अ पेंगुइन इज अ बर्ड डैश कांट फ्लाई। अब पेंगुइन है, पेंगुइन एक बर्ड है, वी ऑल नो। कांट फ्लाई, अब इसमें फिर हम अपनी सिचुएशन लगाएंगे कि पोजेशन की बात तो नहीं हो रही, तो हुज तो आ नहीं सकता। फिर हम अप्लाई करके देख रहे हैं ना, ये पीपल है कि जिसके साथ हम हु लगाएं, तो अब ये हमारा एनिमल की कैटेगरी में ट्रीट होगा, तो हम क्या लगाएंगे, अ पेंगुइन इज अ बर्ड विच कांट फ्लाई। दैट इज द हॉर्स। अब ये भी सेम सिचुएशन है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ। सी द नेक्स्ट, द मैन डैश इज द ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब मैन के बारे में बात हो रही है। अब ये मैन कौन है, ये मैन हमारा पीपल में आ जाएगा, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। जो मैन ऑनेस्ट है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन समझ आया हो। थैंक यू। Like, share and subscribe the channel.